तो अध्याय 6 को आगे बढ़ाते हैं और अब हम करेंगे अभिगृहित और प्रमेय। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन इसकी अभिगृहित और प्रमेय बची हुई थी जिसको आज हम कवर करेंगे। अच्छा, अभिगृहित और प्रमेय में प्रमेय इंपॉर्टेंट होती है, अभिगृहित एग्जाम में नहीं पूछी जाती है ना। इंपॉर्टेंट तो अभिगृहित भी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमेय पूछी जाती है, अभिगृहित नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि अभिगृहित 6.3 को लिखिए, ठीक है, या फिर अभिगृहित 6.4 को लिखिए, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। ना ही यह कहेगा कि प्रमेय को लिखिए, है ना। वो आपसे कहेगा कि प्रमेय को सिद्ध कीजिए, और ऐसा भी नहीं कि ऐसा कह दे प्रमेय 6.2 को सिद्ध करो, मतलब ऐसे प्रॉपर्ली लिखेगा कि भाई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। याद हो आपको प्रमेय 6.1 यही थी हमारी, तो वो प्रश्न में ऐसा लिखेगा, तब आपको प्रूफ करना होगा। अच्छा, अब हम अभिगृहित पढ़ क्यों रहे हैं फिर, क्योंकि एग्जाम में तो पूछी जाती है। पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम प्रमेय निकाल पाएँ, क्योंकि इसके बिना प्रमेय निकलेगी नहीं। ठीक है, तो देखो अभिगृहित 6.3 क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब दो समांतर रेखाएं हैं, ये मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, और जो रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखाएं हो या फिर कोई भी रेखा हो, जो रेखा अन्य रेखाओं को काटती है उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, है ना। तो दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण कौन से, ये एंगल और ये एंगल, ये संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण का मतलब सेम पोजीशन पर बनने वाले एंगल। अब ये एंगल भी ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में बन रहा है और ये एंगल भी ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में बन रहा है, मतलब सेम पोजीशन है, तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और ये बातें हमें पता थी, हमने एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ये बातें पता की थी ना, कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। यही बात ये वापस देगा। ठीक है, तो बस ये बात इसने कही कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, होते हैं तो हमने मान लिया, है ना। माना इसलिए क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर अभिगृहित लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अभिगृहित को आप प्रूफ नहीं करते, ठीक है ना, तो इसलिए हमने मान लिया। ठीक, अच्छा, अभिगृहित 6.4 इसकी उल्टी है। इसमें बोला हुआ है कि जब संगत कोण बराबर होते हैं, जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। पहले में क्या बोल रखा था कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। अब की बार क्या बोल दिया कि जब संगत कोण बराबर हो, मतलब ये एंगल इसके बराबर आपको दे दिया पहले से ही, संगत कोण है और बराबर है, तब रेखाएं अपने आप ही क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। और ये बात भी हमें पता थी, आपको याद हो प्रश्न नंबर जो आपका 6 है, मिरर वाला जो क्वेश्चन है, शीशे वाला, तो उसमें भी हमें क्या करना, दो रेखाओं को समांतर दिखाना था। तो मैंने आपसे कहा था कि दो रेखाओं को जो समांतर दिखाना हो तो आप या तो उसके संगत कोणों को बराबर दिखा दो या एकांतर कोणों को, अपने आप ही दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। वही चीज़ ने दे रखी है बस, ठीक है ना। जो हमने पढ़ रखा है सिर्फ वही हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार से, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है, तो ये होगा, चलो ठीक बात है भाई, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, पर अभिगृहित 6.3 क्या बोल रही है कि जब रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण बराबर होते हैं। अभिगृहित 6.4 क्या बोल रही है कि जब संगत कोण बराबर हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा प्रमेय। जैसे प्रमेय इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको प्रूफ करना होता है ना। अभिगृहित तो आपको प्रूफ करनी नहीं होती है, उसको जैसा लिखा है वैसा मान लेते हैं, लेकिन प्रमेय को आपको प्रूफ करना होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है, और बहुत आसान प्रमेय। ठीक है, देखो प्रमेय क्या कह रही है, कह रही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये मान लो, एक रेखा ये मान लो, ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं और इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है, तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण मतलब ये वाले अंदर बनने वाले, ये और ये, इसमें एकांतर कोण मतलब ये वाले, मतलब हमें ये दोनों कोणों का, ये दोनों कोण जो हैं वो हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कहीं लिखा है नहीं सिद्ध करो, तो आप कैसे कह रहे हो कि सिद्ध करना है। भाई यहाँ पे प्रमेय लिखा है ना, तो प्रमेय का मतलब ही यही है कि एक बात तो दे रखी है और एक बात आपको सिद्ध करनी है, मतलब ये बात आपको दे रखी है और ये बात आपने सिद्ध करनी है। ठीक है ना, तो ये एंगल को मुझे ये एंगल के बराबर सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो आप लिखिए सबसे पहले हल, लिखिएगा दिया है, जो भी आप प्रश्न में दे रखा है,
प्रश्न में क्या दिया कि तिर्यक रेखा है और दो समांतर रेखाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर समांतर रेखाएं ये हैं, तो उनका नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, चाहे इसका नाम दे दो आप सी डी। दो समांतर रेखाएं हैं, एक ए बी और एक सी डी, और दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर का साइन लगा दिया, ए बी समांतर सी डी है, तथा तिर्यक रेखा ये है ना हमारी, इसका भी नाम दे दो, एल नाम दे दिया, जैसे एल एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसका नाम दे दो, इसका जैसे एक नाम दे दिया, एक इसका नाम दे दिया दो। तो मुझे सिद्ध करना है कि एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के। फिर मैं करता हूँ अब सिद्ध। और देखो सिद्ध कैसे करेंगे, ये एंगल एक को मुझे एंगल दो के बराबर सिद्ध करना है ना। ठीक है, तो एंगल एक इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल एक जो है वो, इसको तीन नाम दे दे, जैसे एंगल एक एंगल तीन के बराबर होगा, है ना। रीज़न क्या दोगे, रीज़न होगा सर शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब भी आप प्रमेय को सिद्ध करें तो आप जो है किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले जो आपने पढ़ रखा है या फिर उसके बाद जो आपने पढ़ रखा है, उन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एंगल एक को एंगल दो बराबर करने के लिए मैं शीर्षाभिमुख कोणों का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि एंगल एक एंगल तीन के बराबर होगा, आमने सामने कौन है, इसलिए मैंने इसका ऐसे लिखा। ठीक, अब देखो इससे पहले जो हमने अभिकृत पढ़ी थी उसमें हमने एक बात देखी थी, उसमें एक बात क्या कह रखी थी, कह रखी भाई जब रेखाएं समांतर हों तब संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात लिखी थी ना। जब रेखाएं समांतर हों तो क्या होते हैं, संगत कोण बराबर। तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल तीन एंगल दो के बराबर होगा, संगत कोण है, तो आप लिखिएगा एंगल तीन बराबर होगा एंगल दो के। कारण क्या लिखेंगे, संगत कोण। बात समझ में आ गई। पहले हमने क्या कहा कि एंगल एक एंगल तीन के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर हमने कहा कि एंगल तीन एंगल दो के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि भैया एंगल एक एंगल तीन के बराबर था और एंगल तीन जो है वो एंगल दो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल एक और एंगल दो भी बराबर है, एंगल एक और एंगल दो भी क्या है, बराबर है। और यही मुझे सिद्ध करना था। 2 मिनट रुकिए, छिपकली थी, 1 मिनट। अब देखो भाई, यहाँ पर हमें मिल गया एंगल एक बराबर एंगल दो, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, ठीक इसी तरह से ये वाला कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहिएगा तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, अंतः कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से आपने कर ली प्रमेय 6.2। अब अगली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 6.3 करते हैं। ये ठीक प्रमेय 6.2 का उल्टा ही है, जैसे प्रमेय 6.2 में था उसका रिवर्स करके दे दिया, उल्टा करके दे दिया। हमेशा ही ऐसा होता है, एक प्रमेय देगा उससे अगली जो प्रमेय उसकी उल्टी होगी, है ना। तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें क्या रखा है कि भैया एकांतर कोण तो बराबर हैं, आप ये सिद्ध करो कि रेखाएं समांतर हैं। समझ रहे हो, जैसे आपकी बार जो है आपको कह दिया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, एंगल एक बराबर है एंगल दो के, ये आपको बात दे दी। आपसे बोला कि सिद्ध करो कि रेखाएं भी समांतर हैं, मतलब हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। इसको पढ़ लो चाहे, क्या यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, दो समांतर नहीं बोला इसने, दो रेखाएं बोला, वे रेखा है समांतर है नहीं, ये हमें पता नहीं है, मतलब समांतर आपको बोल नहीं रखा, को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। क्या रखा कि एकांतर अंतः कोण बराबर है, मतलब एंगल एक एंगल दो के बराबर दे रखा है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं ए बी समांतर होगी सी डी के। देखो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर हल। दिया क्या है मुझे दिया है कि भैया एंगल एक एंगल दो के बराबर है,
अच्छा, मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर हैं, मतलब ए बी समांतर है सी डी के, ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे, वही चीज़ है भी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है ना, तो आप लिखना कि एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के। रीज़न क्या लिखोगे? दिया है। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 3 थोड़ा बड़ा बन गया, चलो, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों भी बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कौन है? जैसे हमने पिछली बार किया था, है ना, शीर्षाभिमुख कौन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि एंगल 1 2 के भी बराबर है और एंगल 1 3 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल 1 इसके बराबर है, एंगल 1 इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए। तो आप लिखेंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 ये रहा, ये वाला कोण, और एंगल 3 ये वाला कोण, ये दोनों बराबर आ गए आपके। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कोण तो अपने संगत कोण होते हैं ना, और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाती हैं। अभी हमने पढ़ा ना अभिगृह 6.4 में कि भैया जब संगत कोण बराबर होंगे तब रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाएंगी, ये बात पढ़ी थी। तो इसी का हम यूज करेंगे, हम कहेंगे कि ये संगत कोण है। ये कौन से कोण है भाई? ये संगत कोण है जो कि बराबर है, जो बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया ए बी जो है वो समांतर हो जाएगी सी डी के। बहुत आसान था, बात समझ में आ गई ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे ही रखा था, एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर होगा। रीज़न शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 3 और एंगल 2 बराबर हो गए फिर, ठीक है। और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं भी क्या होंगी? समांतर होंगे। आसान था ये तो। ऐसे ही आपकी प्रश्न प्रमेय 6.4 है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है भाई, इसको मैं कॉपी कर लूँ एक बार। तो अब हम देखते हैं प्रमेय 6.4, बहुत ही आसान प्रमेय है ये भी। जितने भी प्रमेय है ना, वैसे देखने में इतनी लगती है यार कि 6.2 3 4 5 6 इतनी प्रमेय है, लेकिन बहुत आसान प्रमेय है, ठीक है। 2 लाइनों की प्रमेय। तो इसमें बोला गया कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, वही बात है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। इसका नाम दे दो, जैसे ए बी नाम दे दो, इसका नाम दे दो सी डी, और इसका नाम दे दो एल। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने हुए, अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन से कोण बन रहे हैं? ये वाले ना, अंतः की बात है, अंदर वाले ये बन रहे हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है भाई? 2 रेखाएं समांतर है, मतलब ए बी समांतर सी डी, ये दे रखा है, तथा और क्या करेगा, एक तिर्यक रेखा भी है, तो एल एक तिर्यक रेखा है। ये बात हमें प्रश्न में मिली हुई है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि इनका जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है, ऐसा मुझे सिद्ध करना है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिद्ध। देखो किसी भी प्रमेय को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपने जो उससे पहले पढ़ रखा है या फिर उससे बाद में पढ़ रखा है, मतलब उस प्रमेय में जो सिद्ध करना है उसको छोड़ करके जो भी आपने पढ़ रखा है आप उसका यूज़ कर सकते हो, है ना। अब मुझे सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका जोड़ 180 डिग्री है, ठीक। अब आप खुद सोचिए यार, 180 डिग्री वाला कोई प्रमेय पढ़ी थी क्या? कोई ऐसी प्रमेय हो या फिर कुछ ऐसा विग्रहित हो जो हमने पढ़ा हो जिसमें 180 डिग्री आता हो? तो अगर आप ध्यान लगाकर सोचेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा, यार मैंने एक प्रमेय पढ़ी थी रैखिक युग्म वाली, है ना, उसके अंदर 180 डिग्री का जिक्र हुआ था।
यही चीज़ थी ना भाई, जैसे एंगल 1 और ये मान लो एंगल 3 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या था, रैखिक युग्म, एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मैं कह सकता हूँ यार एंगल 1 और एंगल 3 इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या, रीज़न रहेगा रैखिक युग्म। बात समझ में आ गई ना। जो भी आप प्रमेय हल कर रहे हो, कोई भी अपने प्रमेय, देखो सारी प्रमेय बहुत आसान है, बहुत आसान, बस इतना ध्यान रखो कि उस प्रमेय को छोड़ करके मैं सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ, और यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ये बार ना निकले तो वापस कर लो। तो हमने क्या देखा यार, 180 डिग्री वाला चाहिए, तो हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 3 इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, है ना, तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखें तो एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों तो एकांतर कोण बन रहे हैं, तो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने वो कहा ना कि भाई जो प्रश्न में पूछ रखा है उसको छोड़ करके आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो एंगल 3 और एंगल 2 बराबर होंगे, ये मुझे पता है, तो आप कहेंगे कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के। बस में आ गई, लिखेंगे आप एकांतर कोण, है ना। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा कि एंगल 3 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, है ना, तो मैं लिख देता हूँ एंगल 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसको आप 1 मान लो ना, ठीक है। तो एंगल 3 का मान क्या है भाई, एंगल 3 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखने की बजाय एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 लिख देता हूँ। बात समझ रहे हो कि भाई यहाँ पर था एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। रीज़न क्या था कि एंगल 3 को एंगल 2 लिखा जा सकता था, तो एंगल 3 को मैं मिलकर एंगल 2 लिख दिया, है ना। और यही मुझे सिद्ध करना था, आसान था, सिर्फ 2 लाइनों का था। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे आप सिद्ध करते हैं, तो आप सिंपल लिख दो इतनी सिद्ध हम करके, और लिखना चाहो लाइन तो लाइन भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ दो चाहे, कर लोगे। अब हम देख लेते हैं प्रमेय 6.5। तो प्रमेय 6.5 देखते हैं, ये ठीक उसका उल्टा ही है ना। तो इसमें कहा गया है कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का जोड़, तिर्यक रेखा है और उसके एक ही तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, मतलब हमें पहले दे दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ 180 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं समांतर है ना। ऐसे ही चलता आ रहा है ना पैटर्न, पहले आपको प्रमेय देगा, फिर उसका उल्टा देगा, फिर प्रमेय देगा, फिर उल्टा, फिर ये ऐसे है। पढ़ के देख लो चाहे इसमें, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है, मतलब आपको ये चीज़ दे दी, कोमे की साइड वाली चीज़ दे रखी है ना, कि अंतः कोणों का जोड़ा जो है वो, जो उनका जोड़ है वो 180 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसका नाम दे दो AB, इसका नाम दे दिया हमने CD, तिर्यक रेखा L मान ली भाई। हम लिखेंगे यहाँ पे हल, तो सेम चीज़ लिखने आपने दिया है, क्या दे रखा आपकी बार कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है आपकी बार, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि भैया AB जो है वो समांतर होगी CD के, सिद्ध। अब मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि भाई किसी भी प्रमेय को अगर आपने सिद्ध करना है ना, तो उसको छोड़ करके, जो उसमें प्रूफ करने को बोला है उसको छोड़ करके बाकी आप सबका यूज कर सकते हो। अब मुझे दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है ना। अच्छा, दो रेखाएं समांतर सिद्ध करने वाली प्रमेय कौन सी होती हैं, प्रमेय को याद करो जिसमें दो रेखाओं को समांतर किया जा सकता था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं सर जब एकांतर कोण बराबर होंगे तब दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ये हमने पढ़ा ना अभी इससे पिछले वाले प्रमेय में। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब सर संगत कोण बराबर हो जाते हैं तब भी रेखाएं समांतर हो सकती हैं। हाँ, दोनों कंडीशन आप लगा सकते हो। मतलब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसके एकांतर कोणों को बराबर कर दूं या फिर मैं इसके संगत कोणों को बराबर कर दूं। जब ये बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे फिर। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से वही एंगल 3 निकालता हूँ, एंगल 3 लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न क्या लिखोगे भाई, रैखिक युग्म का, जैसे हमने पिछले में किया है ना। और प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है, ये हमको दिया हुआ है।
ठीक है भाई। अच्छा ये दोनों 180 डिग्री बराबर हैं, मतलब ये भी 180 डिग्री बराबर, ये भी 180 डिग्री बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए ना, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो लेकिन तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, यहाँ बच गया एंगल 3 बराबर एंगल 2, ठीक है। अच्छा एंगल 3 और एंगल 2 क्या कौन से कौन है भाई, तो एंगल 3 तो ये रहा, एंगल 2 ये रहा, अरे ये तो हमारे एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं, ये बात हमने देखी थी ना, जब एकांतर कोण बराबर होंगे तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम यही लिख देंगे कि भैया ये एकांतर कोण है जो कि बराबर हैं, तो रेखाएं हमारी क्या है, समांतर। तो ये एकांतर कोण है ना, ये लिखना है, ये एकांतर कोण है जो बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं भैया, ए बी समांतर सी डी। आप किसी भी प्रमेय को हल कर सकते हैं, किसी भी प्रमेय को, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस प्रमेय में जो पूछा गया है उसको छोड़ करके मैंने जो जो पढ़ा है उसका कैसे इस्तेमाल करूँ, ठीक है। इससे कि हमने ये कर लिया। अब हमारी लास्ट प्रमेय आ गई, प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 करते हैं, और बहुत ही आसान प्रमेय है ये भी, ध्यान से समझिएगा। बोल रखा कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं और सभी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि परस्पर समांतर होती है, मतलब एक दूसरे के भी समांतर होंगे। इसको मैं समझाता हूँ ध्यान से। देखो एक रेखा ये, एक रेखा ये मान लो, और एक रेखा ये मान लो, है ना, इसका नाम दे दो R, इसका M और इसका K। अच्छा इसमें से है ना दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, ये बात हो ना, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं और एक ही रेखा के समांतर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि R जो है ये R समांतर है, जैसे मान लो K के, R समांतर है K के, है ना, और M जो है वो भी समांतर है K के। समझ रहे हो, दो रेखाएं हैं और एक ही रेखा के समांतर हैं, यही बात बोली गई थी, यानी प्रश्न में हमें दिया ये है, ठीक है भाई। हमें सिद्ध क्या करना है फिर, हमें सिद्ध करना है कि परस्पर समांतर होंगे, मतलब एक दूसरे के भी समांतर होगी। देखो R जो है वो K के समांतर है, M जो है K के समांतर है, हमें सिद्ध करना है कि R M के भी समांतर होगी, R K के भी, M R के भी, M K के भी, इस तरीके से मतलब एक दूसरे के समांतर होगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, R समांतर होगी M के और ये समांतर होगी K के, मतलब तीनों के, R M के भी समांतर है, R K के भी समांतर है, M R के भी और M K के भी, K M के भी, R के भी, मतलब सबके समांतर है। बात समझ में आ गई ना। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे, सिद्ध। अच्छा रेखाओं को समांतर किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, अभी आपने सारे प्रमेय पढ़ चुके हो, है ना। तो रेखाएं समांतर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, तो आप कह सकते हो सर रेखाओं को जब समांतर करना हो तो एक काम हम कर सकते हैं कि उनके एकांतर कोणों को बराबर दिखा दें, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या फिर हम उसके संगत कोणों को बराबर दिखा दें, है ना, या फिर हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री दिखा दें। तीन तरीके हमारे पास, तीन तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे फिर, यहाँ पर एक काम करते हैं, तिर्यक रेखा बना देता हूँ मैं, है ना, इसका नाम L दे दिया मान लो। तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोई कोण बनेगा, यहाँ पे कोई कोण बनेगा, 1 2 और 3 एरिया। अब यहाँ पे कोण बन रहा है, अब ये सारे के सारे संगत कोण है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं संगत कोणों को बराबर दिखाने की कोशिश करूँगा। जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाएंगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे फिर, मुझे दिया क्या भाई, मुझे देखा है कि R समांतर K है, ये मुझे दिया हुआ है ना, लिख देंगे दिया है। जब R K के समांतर होगा तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। बात समझना कि R K के समांतर है तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। रीजन बताना सर, रीजन होगा संगत कोण का। अच्छा संगत कोण लिखो, संगत कोण अभिगणित लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। अच्छा दूसरी बात हमें क्या दे रखी है भाई, हमें दे रखा कि M समांतर है K के, लिख देते हैं M समांतर है भैया K के, ये भी हमको दिया है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो M तो ये हो गया, K हमारा ये हो गया, तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 भी एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, M और K समांतर हैं तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के,
संगत कोण, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे ना। देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। मतलब सारे के सारे एक दूसरे के बराबर आ गए। ये सारे कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये भी 30 है। और जब कोण बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाती हैं। कहने का मतलब आर एम के समांतर है, एम के समांतर है और ये सारे के सारे एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो आर समांतर है एम के, एम समांतर है के। रीज़न क्या लिख सकते हो आप, चाहो तो लिख सकते हो संगत कोण अभिग्रहित या फिर संगत कोण, ठीक है। जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं अपने आप ही समांतर हो जाती हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से करना था। एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं आपको। मुझे दिया था कि आर समांतर के है, आर समांतर के है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। फिर मुझे दिया कि एम समांतर के है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अब तीनों के तीनों एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब आर समांतर एम समांतर के हो गया। ये हमने सिद्ध कर दिया, आसान था। तो इस तरीके से हमने प्रमेय को सोल्व कर लिया। और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का बेसिक, है ना। प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। और आप एक काम कीजिएगा, आप इन पांचों प्रमेय को, 5 प्रमेय थी मेरे ख्याल से, हाँ 5 थी और एक पीछे वाली 6 प्रमेय होगी टोटल अपनी। जब प्रमेय निकालते रहिए, नहीं भूल जाएंगे भाई। 6 के 6 प्रमेय को वापस निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो प्रमेय ऐसी चीज़ है ना जिसको आप भूल सकते हैं, ठीक है। प्रमेय याद कैसे रहती है, कई बच्चे होते हैं जिसके सभी प्रमेय याद रहेंगे, सभी कि कैसे करना कैसे नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिस का फ़र्क है ना। इसको आज आपने निकाल लिया, एक हफ्ते बाद मान लो अगला संडे आया आपने फिर निकाल लिया, तो आप भूलेंगे नहीं ना। और 2-3 बार ऐसा कीजिए और बस आपको याद रहेगा भाई प्रमेय कैसे निकालनी है। और आप कभी नहीं भूलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।